इस वीडियो में बहुत सारे स्मार्टफोन के बारे में डिटेल से जानेंगे जो इस मंथ और अगले मंथ लॉन्च होने वाला है। कमाल कमाल का स्मार्टफोन आने वाला है, तो चलिए डिटेल से जानते हैं। साथ साथ कुछ स्मार्टफोन लॉन्च भी हो चुका है। इस साल आईफोन 17 सीरीज लॉन्च होगा। 17 सीरीज का जो प्राइस एक्सपेक्ट किया जा रहा है, पिछला जो 16 सीरीज लॉन्च किया गया था उससे बहुत ही ज़्यादा प्राइस रहने। जैसे आईफोन 17 का प्राइस 99,999 से शुरू हो सकता है। आईफोन 17 एयर का प्राइस 1,19,000 से शुरू हो सकता है। वहीं प्रो का प्राइस 1,29,000 से और प्रो मैक्स का प्राइस 1,59,000 से शुरू हो सकता है। अभी बहुत ज़्यादा डिटेल सामने नहीं आया है, खैर आएगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। तो नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ओप्पो की तरफ से है। ओप्पो लगभग हर एक 6 महीने में रेनो सीरीज में एक नया फोन लॉन्च करता है। तो आपको पता होगा कि रेनो 13 सीरीज तो लॉन्च हो चुका है, अब 14 सीरीज का बारी है। ये 14 सीरीज इंडिया में जुलाई में देखने को मिल सकता है। तो रेनो 14 प्रो का कुछ स्पेक्स डिटेल सामने आया है, जैसे एक्शन बटन के बारे में जानकारी आई कि इस स्मार्टफोन में भी एक्शन बटन रहेगा। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश का फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले। कैमरा सेटअप की बात करें तो Redmi 50+8 मेगापिक्सल का कैमरा और 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोपिक जूम लेंस हो सकता है 3.5x ऑप्टिकल जूम के साथ। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड रहेगा। मेन कैमरा में OIS भी देखने को मिल जाएगा। मेटल फ्रेम रहेगा, ग्लास बैक रहने वाला। IP69 रेटिंग के साथ यह स्मार्टफोन आ सकता है। मोटोरोला की तरफ से भी इस 2 मंथ में बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है। मोटोरोला A60 फ्यूजन तो लॉन्च हो चुका है, अब मोटोरोला A60 और 60 प्रो का बारी है। मोटोरोला A60 की बात करें तो इसमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 चिपसेट और कैमरा सेटअप की बात करें तो Redmi 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा OIS सपोर्ट के साथ, दूसरा 10 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तीसरा 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो जूम लेंस कैमरा और फ्रंट में भी 50 मेगापिक्सल का कैमरा हो सकता है। 5500 mAh की बैटरी और इसकी डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंच का 1.5K रिजोल्यूशन वाला कर्व OLED पैनल देखने को मिल सकता है। वहीं प्रो वर्जन की बात करें तो इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 चिपसेट हो सकता है। इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा OIS सपोर्ट के साथ, दूसरा 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तीसरा 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो जूम लेंस हो सकता है। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा रहेगा। बैटरी 6000 mAh की हो सकती है। प्रो वर्जन में भी वही डिस्प्ले रहेगा जो एज 60 में मिलेगा, मतलब 6.67 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन वाला कर्व OLED पैनल। गूगल पिक्सल 10 सीरीज का स्पेक्स डिटेल में बता देता हूँ। गूगल पिक्सल 10 सीरीज में गूगल पिक्सल 10, 10 प्रो और 10 प्रो XL और 10 प्रो फोल्ड स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। पिक्सल 10 की बात करें तो इसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का सैमसंग JN8 सेंसर, दूसरा 13 मेगापिक्सल का सोनी IMX 712 सेंसर के साथ अल्ट्रा वाइड लेंस और 11 मेगापिक्सल का टेलीफोटो जूम लेंस हो सकता है। सैमसंग 3J1 सेंसर और फ्रंट में 11 मेगापिक्सल का कैमरा सैमसंग 3JN1 सेंसर के साथ। प्रो और प्रो XL की बात करें तो Redmi 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सैमसंग GNV सेंसर के साथ और दूसरा 48 मेगापिक्सल का IMX 858 सेंसर अल्ट्रा वाइड लेंस हो सकता है। तीसरा भी 48 मेगापिक्सल का कैमरा हो सकता है, सोनी IMX 858 सेंसर के साथ टेलीफोटो जूम लेंस और फ्रंट में 48 मेगापिक्सल का कैमरा सोनी IMX 858 सेंसर इसमें भी हो सकता है। वहीं 10 प्रो फोल्ड की बात करें तो इसमें भी कैमरा सेटअप इसी के जैसा रहेगा, सिर्फ एक ही चीज़ रहेगा कि ये फोल्डेड स्मार्टफोन रहेगा। ओप्पो की तरफ से फाइंड X8s का कुछ स्पेक्स डिटेल ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। इसमें 6.32 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन वाला OLED पैनल देखने को मिल सकता है। डायमेंसिटी 9400+ चिप से 5700 mAh की बैटरी, 80 वाट का वायर चार्जर, 50 वाट का वायरलेस चार्जर, 7.73 mm थिकनेस और 179 ग्राम के आसपास वजन हो सकता है। IP6869 रेटेड के साथ ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा। वीवो की तरफ से Vivo V50e स्मार्टफोन 10 अप्रैल को इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है। इसका बहुत सारा स्पेक्स डिटेल सामने आ गया है, कंपनी की तरफ से भी कंफर्म हो चुका है। इसकी डिस्प्ले की बात करें तो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश वाला क्वाड कर्व एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 चिपसेट, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, सोनी IMX 882 सेंसर के साथ, दूसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड रहेगा। फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का कैमरा आई ऑटो फोकस के साथ इसका फ्रंट कैमरा आने वाला है। IP6869 रेटेड रहने वाला, 90 वाट का वायर चार्जर भी देखने को मिलेगा। 8GB 256GB स्टोरेज वेरिएंट कीमत आई थिंक 30,999 से शुरू हो सकता है और 8GB 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 28,999 से शुरू हो सकता है। OnePlus की तरफ से OnePlus 13T स्मार्टफोन ये ग्लोबल मार्केट के साथ साथ इंडिया में भी लॉन्च होगा। आई थिंक इसको अप्रैल में ही लॉन्च किया जा सकता है, लास्ट अप्रैल तक लॉन्च किया जाएगा। इसका स्पेक्स डिटेल में बता देता हूँ। इसमें स्नैपड्रैगन 8 Elite चिपसेट हो सकता है। एंतुतु स्कोर की बात की तो 3 मिलियन तक एंतुतु स्कोर जाएगा।
6000 mAh की बैटरी या उससे ज़्यादा बैटरी हो सकता है। 6.3 इंच का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश वाला OLED पैनल और 80 वाट का वायर चार्जर हो सकता है। सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी S25 एज स्मार्टफोन 15 अप्रैल को लॉन्च होने वाला था, लेकिन इसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। मई या जून में इसको लॉन्च किया जा सकता है। इसके स्पेक्स डिटेल के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। 6.7 इंच का फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश का डिस्प्ले, और ये स्मार्टफोन काफ़ी थिन होने वाला है। 5.84 mm इसकी थिकनेस हो सकती है। आप सोच सकते हैं कितना पतला ये स्मार्टफोन रहेगा। खास बात ये होगी स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ लॉन्च होगा। मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल का OIS सपोर्ट, दूसरा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और फ्रंट में भी 12 मेगापिक्सल का कैमरा, 4000 mAh की बैटरी और 25 वाट का चार्जर देखने को मिलेगा। इसमें वायरलेस चार्जर भी रहेगा। IP68 रेटेड ये स्मार्टफोन हो सकता है। ओप्पो की तरफ से फाइंड X8 अल्ट्रा के बारे में डिटेल सामने आ गया। इसको चीन के सर्टिफिकेशन साइट पे लिस्ट किया गया, जिससे इसके स्पेक्स डिटेल सामने आया। 6.82 इंच का फ्लैट OLED पैनल, 2K रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले हो सकता है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश का डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट रहेगा। 12GB 256GB स्टोरेज वेरिएंट, 16GB 512GB स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। सैटेलाइट कम्युनिकेशन एडिशन भी रहेगा, जिसमें 16GB 1TB स्टोरेज देखने को मिलेगा। 6100 mAh की बैटरी और 100 वाट का वायर चार्जर और 50 वाट का वायरलेस चार्जर। ये मैग्नेटिक वायरलेस चार्जर रहने वाला है। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा, रियर में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, जिसमें सोनी LYT900 सेंसर OIS सपोर्टेड, दूसरा 50 मेगापिक्सल सैमसंग JN5 सेंसर अल्ट्रा वाइड लेंस रहने वाला है। तीसरा भी 50 मेगापिक्सल का रहेगा, LYT700 सेंसर, जो कि पेरिस्कोपिक लेंस रहने वाला है 3x ऑप्टिकल जूम के साथ। एक और लेंस रहेगा 50 मेगापिक्सल का LYT600 सेंसर के साथ 3x ऑप्टिकल जूम के साथ, ये भी पेरिस्कोपिक जूम लेंस रहने वाला है। और एक कैमरा रहेगा 2 मेगापिक्सल का। Android 15 बेस कलर OS देखने को मिलेगा। खैर ये चीन में लॉन्च होने वाला है। अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर, IR ब्लास्टर रहने वाला है। इस स्मार्टफोन में खास बात ये रहेगा कि पुश टाइप एक बटन मिलेगा, जो कि अलर्ट स्लाइडर को रिप्लेस करके ये बटन सेट किया गया है। IP68 69 रेटेड ये रहने वाला है। 8.78 mm थिकनेस और 226 ग्राम के आसपास वजन हो सकता है। इन्फिनिक्स की तरफ से Note 50S 5G स्मार्टफोन इंडिया में बहुत ही जल्द लॉन्च होगा। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं आई है। ये 18 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा। इसका जो मेन कैमरा रहेगा 64 मेगापिक्सल का रहने वाला है। IMX 682 सेंसर के साथ आ सकता है। पोको C71 स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किया गया है। खैर ये 4G स्मार्टफोन है, लेकिन सबसे कम प्राइस पे इसको लॉन्च किया गया। इसका स्पेक्स डिटेल में बता देता हूँ। अगर आप सबसे कम प्राइस वाला स्मार्टफोन खोज रहे हो तो आप ये स्मार्टफोन ले सकते हो। यह 4GB 64GB स्टोरेज वेरिएंट कीमत 6500 पड़ेगा, और 6GB 128GB वेरिएंट लेंगे तो 7500 रुपया पड़ेगा। तो इस प्राइस रेंज में ये स्मार्टफोन जस्टिफाइड है। ये 4G स्मार्टफोन, अगर आप 5G स्मार्टफोन ले रहे हो तो कम से कम 8000-9000 से ऊपर ही मिलेगा 5G स्मार्टफोन। उससे कम प्राइस पे हो ही नहीं सकता है। इस स्मार्टफोन की स्पेक्स डिटेल की बात करें तो 6.88 इंच का LCD पैनल दिया गया। HD+ रेजोल्यूशन है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश का डिस्प्ले। यूनिसॉक का इसमें चिपसेट लगा है। वो यूनिसॉक T615 चिपसेट है। 4GB 6GB रैम वेरिएंट, LPDDR4X रैम टाइप, 6GB का वर्चुअल रैम सपोर्ट भी मिलता है। खैर ये काम का नहीं होगा। 128GB स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा। eMMC 5.1 स्टोरेज टाइप मिलेगा। अच्छी है प्राइस के अनुसार। 5200 mAh की बैटरी, 15 वाट का चार्जर, फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा, रियर में 32 मेगापिक्सल का कैमरा। Android 15 पे इसको लॉन्च किया गया है। सबसे अच्छा कह सकते हैं। 2 इयर्स का एंड्रॉइड अपडेट और 4 ईयर का सिक्योरिटी पैचेज अपडेट देखने को मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है। साइड में पावर बटन पे FM रेडियो, 3.5 ऑडियो जैक सपोर्ट करता है। USB Type-C पोर्ट के साथ आता है। 8.26 mm थिकनेस है और 193 ग्राम के आसपास वजन है। लावा की तरफ से लावा बोल्ड 5G स्मार्टफोन ये 10,000 के रेंज में लॉन्च किया गया है, और 10,000 के आसपास के रेंज में जो स्मार्टफोन 5G मिलता है उससे मुझे ये बेटर स्मार्टफोन लगा। और किस महीने में बेटर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले स्पेक्स देख लीजिए, प्राइस भी देख लीजिए। इसमें 6.67 इंच का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। कर्व स्क्रीन के साथ आता है। फुल HD+ रेजोल्यूशन है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश का डिस्प्ले। तो आप सोच सकते हो डिस्प्ले के मामले में लावा ने कमाल कर दिया इस प्राइस रेंज में। MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया। इस प्राइस रेंज में सभी स्मार्टफोन में यही चिपसेट यूज़ किया गया है जनरली। 4GB रैम में 6GB रैम वेरिएंट मिलेगा। 6GB का वर्चुअल रैम सपोर्ट भी मिलता है। खैर वर्चुअल रैम कुछ मायने नहीं रखता है। 128GB स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा। 5000 mAh की बैटरी, 33 वाट का वायर चार्जर दिया गया है। और इस प्राइस रेंज में 18 वाट का वायर चार्जर मिलता है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा, रियर में 64 मेगापिक्सल का कैमरा। सोनी का सेंसर लगा हुआ है। इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है कौन सा सेंसर यूज़ किया गया है। अगर 14 दिया गया है तो 15 तक अपडेट मिलेगा। 2 इयर्स का सिक्योरिटी पैचेज अपडेट मिल जाएगा। डिस्प्ले के ऊपर फिंगरप्रिंट स्कैनर, IP64 रेटेड है ये। और इसका जो प्राइस है 10,999 से शुरू होता है। इस प्राइस रेंज में कोई भी 5G
5G स्मार्टफोन खोज रहे हैं तो उसमें क्या क्या कमी मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले चार्जर की कमी मिलेगी, या तो बॉक्स में चार्जर नहीं रहेगा, अगर चार्जर रहेगा भी तो वो 18 वाट तक सपोर्ट करेगा, इसमें 33 वाट सपोर्टिंग दिया गया है। एक और कमी देखने को मिल जाएगी इस प्राइस रेंज में, HD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलेगा, लेकिन इसमें फुल HD+ रेजोल्यूशन दिया गया। खैर डिस्प्ले के मामले में तो ओवर ही कर दिया है, बहुत ही कमाल का डिस्प्ले मिलता है जैसा कि स्पेक्स मेंशन है। तो आप क्या सोचते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में इस प्राइस रेंज में, जरूर लिखिएगा कमेंट में। इतनी खबर को मैं इकट्ठा करके लाया था, कैसी लगी जानकारी जरूर लिखिएगा कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू वेरी मच।